बहुत समय पहले रेगिस्तान के पास एक बड़े हरे मैदान में जानवरों का झुंड रहता था। उनमें सबसे अलग ऊंट और गधे की दोस्ती थी। अरे ऊंट भाई, देखो मेरा बल, देखो मेरी आवाज। मेरी ढेंचू ढेंचू से पूरा जंगल गूंज उठता है। कौन मुझसे ताकत में मुकाबला कर सकता है? सच है मित्र, पर ताकत से ज्यादा अकल काम आती है। अगर सिर में समझ ना हो तो ताकत किसी काम की नहीं। राजा अरे गधे महाराज, आपकी आवाज सुनते ही तो सब भाग जाते हैं। अगर तुम राजा बन गए तो जंगल में कोई रह ही नहीं पाएगा। तोते, तेरी जुबान बड़ी चलती है। देख लेना, एक दिन तुझे पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उड़ना भूल जाएगा। अरे शांत रहो मित्र, मजाक पर गुस्सा नहीं करते। दिन बीतते गए, गधे का अहंकार और बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ऊंट सबको अपनी चालाकी और शांति से प्रभावित करता रहा। ऊंट भाई, तुम इस गधे से क्यों दोस्ती रखते हो? ये तो मूर्ख है। कभी इसका लालच तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। कौवे भाई, मैं जानता हूँ कि गधा मूर्ख है, पर कभी कभी ऐसे मूर्ख दोस्त से भी काम निकाला जा सकता है। देखते रहो, समय आने दो। एक दिन दोनों दोस्त भोजन की तलाश में पास के खेत में पहुँचे। वाह, कितना हरा भरा खेत है। देखो ऊंट भाई, गेहूं और गाजरें कितनी लहराई हुई हैं। आज तो दावत जम जाएगी। सही कह रहे हो, पर ध्यान रखना, खेत मालिक कहीं आसपास ही होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे डरपोक मत बनो, पेट भरने का मौका रोज नहीं मिलता। आज जी भर कर खाएंगे। दोनों खेत में घुसकर खाने लगे। ऊंट धीरे धीरे चबा रहा था, जबकि गधा पेट फाड़ कर खाने में लग गया। अरे गधे, धीरे खा वरना फंस जाओगे। तोता, तू चुप रहे, तू क्या जाने खाने का मजा। कुछ देर बाद गधे का मन गाने को करने लगा। ऊंट भाई, अब तो दिल कर रहा है कि अपनी ढेंचू ढेंचू से ये खेत गूंज दूं। अरे पागल मत बनो, अगर तुमने आवाज की तो खेत वाला दौड़ कर आ जाएगा। नहीं, मैं तो गाऊंगा। खाने का असली मजा तो गाने के साथ ही है। अगर तुमने गाना शुरू किया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो गाऊंगा ही। गधे ने जोर से ढेंचू ढेंचू शुरू कर दिया। खेत का मालिक दौड़ा आया और गधे को डंडों से पीट कर भगा दिया। अरे ऊंट भाई, बचाओ बचाओ, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं तो पहले ही कह रहा था, मूर्खता मत करो, अब भुगतो। किसी तरह गधा पिटता पिटता भाग निकला। दोनों पास के जंगल में पहुँचे। ऊंट भाई, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं अकेला पिटता रह गया। मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अकल की बात मानते तो ये हाल ना होता। अब शायद तुम्हें अकल आ गई होगी, शायद। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ताकत सबसे बड़ी चीज है। कुछ दिनों बाद नदी किनारे दोनों बैठे थे। गधे को फिर लालच सूझा। ऊंट भाई, देखो उस पार के खेत में कितनी हरी हरी घास है। चलो आज वहीं चलते हैं। नहीं, वहां जाना खतरनाक होगा। मैंने सुना है वहां शिकारी आते हैं। डरपोक मत बनो, मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम चाहो तो यहीं रहो। गधा अकेला नदी पार करके उस खेत में घुस गया। ऊंट चुपचाप दूर से देखता रहा। देखा, यही इसका लालच है। एक दिन ये खुद बर्बाद होगा। हाँ, और उस दिन मेरी चालाकी काम आएगी। गधा खेत में घास खाने लगा। तभी अचानक शिकारी आ गया और जाल फेंक दिया। बचाओ ऊंट भाई, मैं फंस गया। अब इसे बचाऊं या नहीं? अगर मैं बचाऊंगा तो खतरे में पड़ जाऊंगा, पर अभी इसे मरने दूं तो भविष्य में मेरा काम नहीं आएगा। सोच लो ऊंट भाई, यही मौका है, इससे पीछा छुड़ाओ। नहीं, अगर तुम इसे बचाओगे तो ये तुम्हारा और बड़ा ऋणी होगा। भविष्य में इसके लालच से तुम अपने फायदे का काम ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे अभी बचाऊंगा। ऊंट ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डरकर भाग गया। गधा जाल से बाहर निकल आया। धन्यवाद ऊंट भाई, आज अगर आप न होते तो मैं मर जाता। कोई बात नहीं मित्र, पर याद रखना, लालच हमेशा संकट लाता है। हाँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, मगर गधे का लालच और मूर्खता कम ना हुई। ऊंट ने मन ही मन तय कर लिया कि एक दिन इसका पूरा फायदा उठाएगा। मित्र, सावधान रहना,
गधा भले मूर्ख हो, पर मूर्खता कभी कभी सबको डुबा देती है। हिरन भाई, चिंता मत करो, मैं इसे वहीं ले जाऊंगा जहां मुझे फायदा हो। यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। ऊंट ने गधे की मूर्खता को अपनी चालाकी में बदलने का निश्चय कर लिया। गधे को शिकारी से बचाकर ऊंट ने मन ही मन ठान लिया था। अब वक्त आ गया है कि इस मूर्ख का लालच उसके लिए फांसी का फंदा बने और मेरे लिए लाभ का साधन। हाँ, ऊंट भाई, तुम सच्चे दोस्त हो। अगर तुम न होते तो उस दिन मैं जाल में ही मर जाता। हाँ मित्र, पर याद रखना, संकट से बचना अक्ल से होता है, सिर्फ ताकत से नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। ढेंचू महाराज, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो तुम हर बार पिटते क्यों हो? तोते, एक दिन मैं तुझे पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बोलना भूल जाएगा। गुस्से से काम मत लो, वरना फिर वही होगा जो हमेशा होता है। कुछ दिन बीते। जंगल में पानी की कमी होने लगी। सारे जानवर परेशान थे। मित्र, नदी तो सूख गई है, अब हमें पानी कहाँ मिलेगा? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार बड़े तालाब में पानी बचा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। तो क्या हुआ, हम सब मिलकर चले? मैं तो ताकतवर हूँ, रास्ता पार करना मेरे लिए खेल है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। सभी जानवर तालाब की ओर निकल पड़े, मगर रास्ता दलदल से होकर जाता था। सावधान, ये दलदल है, कोई फंसा तो निकलना मुश्किल होगा। मैं क्यों फंसूंगा, मेरी टांगे मजबूत हैं। देखो, मैं सबसे पहले पार करूंगा। यही मौका है, इस मूर्ख को फंसाकर मैं अपने लिए रास्ता साफ कर लूंगा। गधा बिना सोचे समझे दलदल में कूद पड़ा। पहले तो उसकी चाल तेज रही, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर फंसने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी टांगे अंदर धंस रही हैं। कहा था ना, मूर्ख मत बनो। ऊंट भाई, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। ऊंट धीरे धीरे पास आया, लेकिन तुरंत मदद नहीं की। मित्र, बचाऊंगा, पर पहले एक वादा करो। हाँ हाँ, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, वादा करो कि अब से मेरी हर बात मानोगे, बिना सोचे समझे कोई मूर्खता नहीं करोगे। हाँ, वादा करता हूँ, बस जल्दी करो। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पैर से गधे को खींचकर बाहर निकाला। गधा थककर गिर पड़ा। धन्यवाद ऊंट भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मूर्खता जान भी ले सकती थी। तालाब तक पहुंचने के बाद सबने पानी पिया, मगर गधे का लालच फिर जाग उठा। वाह, देखो तालाब किनारे कितनी हरी घास है। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा। मत भूलो, यहाँ शिकारी भी आ सकते हैं। अब डरपोक मत बनो, पेट भरने का मजा सबसे बड़ा सुख है। गधा घास खाने लगा और फिर जोर से गाने की जिद करने लगा। आज तो मैं ढेंचू ढेंचू करके तालाब को गुंजा दूंगा। अगर आवाज की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। याद रखना, नहीं, मैं गाऊंगा ही। खाने के साथ गाना जरूरी है। गधा जोर से गाने लगा। आवाज सुनकर शिकारी दौड़ पड़े। उन्होंने जाल फेंका और गधे को पकड़ लिया। ऊंट भाई, बचाओ, मैं फंस गया हूँ। मैंने पहले ही कहा था, पर मूर्ख अपनी आदत नहीं छोड़ता। अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ढेंचू महाराज, अब भुगतो अपनी मूर्खता का फल। ये होना ही था, जो चेतावनी को न माने उसे संकट से कोई नहीं बचा सकता। शिकारी गधे को बांध कर ले गए। ऊंट शांति से तालाब से पानी पीकर अपने रास्ते निकल गया। अब मुझे चैन है। मूर्ख का बोझ मेरे सिर से उतर गया। अकल ही असली ताकत है। इस तरह ऊंट की चालाकी और गधे की मूर्खता ने कहानी का अंत कर दिया। ऊंट सुरक्षित रहा और गधा अपनी जिद और लालच का शिकार बनकर शिकारी के हाथों चला गया। सीख: लालच और मूर्खता हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। समझदारी और धैर्य से ही संकट से बचा जा सकता है। जो चेतावनी को अनसुना करता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, पर ये गधा मूर्ख नहीं था। ये गधा दूसरे प्राणी को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में किसी और दूसरे जानवर को रहने नहीं देता था।
और वो हमेशा आराम से रहता था और हरे भरे घास और छोटे मोटे फल फूल खाता था। छोटे मोटे पशु पक्षी उससे दूरी बना के रखते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तब दोनों के मुंह में पानी आने लगा। उन दोनों ने अपना विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरे भरे घास खाएंगे और जिंदगी मज़े से कट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। अब से हम यहीं रहेंगे। ये जगह कितना सुंदर है और यहाँ खाने पीने की भी कमी नहीं है। हाँ हिरनी, तुमने ठीक ही कही। आज से हम यहीं रहेंगे और हरे भरे घास खाएंगे और मज़े से रहेंगे। इतना सुंदर जगह जंगल में नहीं मिलेगी। हमारी ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी यहाँ। दोनों बात कर ही रहे थे तब गधे की नज़र हिरन और हिरनी पर पड़ा। तब वो उन्हें यहाँ से भगाने के लिए सोचने लगा। और इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आके मेरे घास चुराने के? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग यहाँ भटक के कहाँ से आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? अरे गधे भैया, यहाँ बहुत हरे भरे घास है और यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है यहाँ तक। यहाँ आके हम लोग बहुत खुश है। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी के इलाका है। हरी भरी घास की लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी के शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर रही है। इतने में सचमुच में किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन और हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर एक झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि अब वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के लिए भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसके करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, अरे तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन और हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैं ही उन्हें भगा दिया यहाँ से। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे बहुत भयंकर झगड़ा भी हुआ। यहाँ बहुत देर तक थे, इसीलिए आपको गंध आ रही है उनकी। अच्छा, तो ये बात है। तो जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गया है? आज मैं उन दोनों का शिकार करके ही दम लूँगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। अगर आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो वो शायद आपको मिल भी जाएंगे। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया।
थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा को बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारी तो प्राण ही सूख गए थे। यदि आप यहाँ पे नहीं होते तो आज हम लोग मारे जाते। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मर जाते तो उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, तो अब हम लोग चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए और गधा भी मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर वहां फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तुमने जो मुझे हिरन और हिरनी का पता बताया, वहाँ पे तो कोई हिरन और हिरनी मिला ही नहीं। मैं वहाँ से भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरन है, वो एक जगह कहाँ रुकते हैं, वो किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तुम मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज दोगे और तुम यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा नहीं होगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए इस शेर से। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है और पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि ये बहुत जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसे हो रहा है जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अरे मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा, अब मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा चुभा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप और आपके परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के न किसी के मुंह में चला जाएगा। मैं आपके आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे पैर के कांटा निकाल दीजिए महाराज। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और चाह कर भी कहीं नहीं जा पाऊँगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए महाराज। शेर ने सोचा, गधा है पर बात सही कह रहा है, इसके कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे अपना शिकार बनाता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर मुझे कहाँ मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम्हारा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच में गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए और ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर के दरवाज़ा खोलने वाला है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की तरफ ध्यान से देखिए, तभी कांटा नजर आएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा तकदीर का दरवाज़ा कैसे खुल जाएगा? क्या तुम उल्टा सीधा बक रहे हो? मेरा मतलब है महाराज, आपका दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। थोड़ी देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मज़ा आएगा महाराज, इसीलिए कह रहा हूँ। शेर गधे के पीछे की तरफ चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा, तब गधा ने बड़े ही होशियारी से शेर के मुंह में ऐसी घुमा के लात मारी कि गधा को दिन में ही तारे दिख गए।
शेर खड़ा होने की बहुत ही कोशिश की, पर शेर उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बहुत ही चतुराई से शेर को मारकर अपने जान बचा लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए हर रोज़ मिलता रहे। एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी और पिंकी अपने छोटे बेटा टुन्नू के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी माँ से बोला, मम्मा मम्मा आज एक बात मानोगी आप? पहले बताओ तो टुन्नू बेटा, क्या बात है, फिर पता चलेगा। मम्मा, सब छोटे पक्षी हर रोज पहाड़ों पर बड़े जामुन के पेड़ से जामुन खाने जाता है। मम्मा प्लीज आज मुझे भी जा लेने दो। टुन्नू बेटा, जामुन का पेड़ बहुत दूर है, आप कैसे जाओगे इतनी दूर? मामा, अब मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। मामा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब अगर मैं अकेले बाहर नहीं जाऊँगा तो सीखूंगा कैसे? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा चले जाओ, परंतु आसमान पर बादल छा रहे हैं। मौसम खराब होने से पहले घर लौट आना और ज्यादा देर मत करना। मामा, कौन सा बारिश आ रही है? मैं जल्द ही लौट जाऊंगा। मुझे मौसम का मुकाबला करना भी तो सीखना है। आप चिंतित ना हो मामा, आपका बेटा अब सब सीख गया है। फिर टुन्नू अपना मामा से इजाज़त लेकर अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है, जो टुन्नू का इंतजार कर रहे थे। टुन्नू, बहुत देर कर दिया आते आते। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। यार, आपको तो पता है मामा मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देती है। बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने मामा को। अब चलो, मामा बता रही थी कि अचानक मौसम का कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कि कब खराब हो जाए। हमें शाम होने से पहले लौटकर घर भी वापस आना है। फिर वो सब पहाड़ों की दिशा में बड़े जामुन का पेड़ से जामुन खाने चला जाता है। वो सब अभी छोटे थे, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। वो तो बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ा ही देर में बहुत आगे निकल जाता है और थोड़ा सांस लेने के लिए वो सब एक नदी पर रुक जाता है। अरे मीठे मीठे जामुन को सोचकर मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। मैं और बुलबुल तो कल भी गए थे, परंतु हम रास्ते से वापस आ गए थे क्योंकि हमें रास्ते में ही अमरूद मिल गए थे। दोनों, अब हमें जाना होगा, हमें देर हो रही है। और वो सब वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो सब जामुन के पेड़ पर चला जाता है। दोनों, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सारे जामुन ही खा लूं। मैं तो जाता हुआ 2-4 जामुन अपनी मामा के लिए भी ले जाऊंगा। मैं भी ले जाऊंगा अपनी मामा के लिए कुछ जामुन। फिर वो सब वहाँ जामुन खाने लग जाता है। मौसम तो सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं था, पर अब तो अचानक से आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। वो सामने देखो, ऐसी काली घटा छा गई है आसमान पर। बादल तो बहुत ज्यादा है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? ऐसे मौसम में तो उड़ना भी बहुत खतरनाक होता है। तो कुछ नहीं होता, बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ से उड़ना होगा। तब भी जोरों का बारिश होने लगती है और वो सब बहुत घबरा जाते हैं। तो वहीं पास